हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी एकदम स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बहुत बढ़िया टॉपिक है, आसान सा टॉपिक है। तो शुरू करते हैं। कल मैंने बेसिक कंसेप्ट समझा दिया था। आज मेरा काम है बाकी के क्वेश्चन में आपकी हेल्प करना। 3-4 क्वेश्चन में कराऊंगा और लगभग तो ग्राफ बनाना कॉमन कंसेप्ट है। बाकी जो हिंट देने होंगे वो हिंट दूंगा। ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं रहेगा, छोटा ही लेक्चर बनेगा। आपके लिए काम ज़्यादा रहेगा, आपको ग्राफ बनाने हैं ग्राफ नोटबुक में। और सबसे पहले तो आज मैं एक डाउट लूँगा। एक बच्चे ने मेरे पास भेजा था क्वेश्चन नंबर 6 एज ए डाउट। उस बच्चे का ग्राफ बिल्कुल ठीक था, उसका डाउट भी बिल्कुल जायज़ था। बहुत अच्छा डाउट भेजा है उस बच्चे ने। और आप भी बेटा, बहुत कम बच्चे हैं जो डाउट भेज रहे हैं, तो डाउट भेजते रहिए अगर डाउट होता है तो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, द फॉलोइंग ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, the following observed values of x and y are satisfy a linear equation, satisfy a linear equation, write the linear equation, टेबल ये रही जो वैल्यू सेटिस्फाई करती हैं। मैंने बताया भी था बेटा, दो वैल्यू बहुत होती हैं, x 6y -2 और x -6 y 6। दूसरा पार्ट है, अब कहता है ड्रा द ग्राफ यूजिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y। इसका यूज करते हुए ग्राफ बनाइए और वो पॉइंट बताइए जहां ये लाइन या ये ग्राफ कट करता है, कट्स द x एक्सिस, और दूसरा वो पॉइंट बताना है वेयर द ग्राफ कट्स द y एक्सिस। ठीक है बेटा, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, आपका टाइम खराब हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। तो बच्चों बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि भाई हमने ऑब्जर्व किया कि किसी लीनियर इक्वेशन में ना x और y की दो वैल्यूज हैं जो उसको सेटिस्फाई करती हैं, एक तो 6 -2, एक -6 और 6। तो कहता है वो इक्वेशन बनाइए और उसका ग्राफ भी ड्रा कीजिए और ये बताइए कि वो लाइन, उसका जो ग्राफ है वो x एक्सिस को कहाँ कट करता है और y एक्सिस को कहाँ पे कट करता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम इसका ग्राफ बनाते हैं। आपके पास ग्राफ नोटबुक होगी तो बिल्कुल प्रॉपर ग्राफ बनाओगे आप। 0 1 2 3 4 5 6 7, ओके। और ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5 और -6। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7, नीचे -1 -2 -3 -4। अब देखिएगा 6 -2, x जब 6 है तो y -2 है, x जब 6 है तो y -2 है। लगभग यहाँ आएगा पॉइंट, देखिएगा है ना, ये पॉइंट आएगा लगभग। दूसरा पॉइंट है x जब -6 है तो y 6 है, x जब -6 है तो y कितना है, 6 है बेटा। ये देखिए x जब -6 है तो y 6 है, ये पॉइंट आ गया -6 6 और ये पॉइंट आ गया 6 -2। अब इन दोनों को मिला दीजिए बेटा। इनको जब तुम मिलाओगे तो लगभग ये ग्राफ यहाँ से निकलेगा ऐसे। ठीक है, ये निकल गया ऐसे, ये बन गया इसका ग्राफ। ठीक है, अब ये x एक्सिस को कहाँ कट करता है, ये x एक्सिस को यहाँ कट करता है। किस पॉइंट पे कट करता है, 3 0 पे कट करता है। x3 y0, पहले x कोऑर्डिनेट फिर y कोऑर्डिनेट। तो पहले पार्ट का आंसर क्या होगा, 3 0। दूसरे पार्ट का आंसर देखिए, कट्स द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस को कहाँ कट करता है, इस पॉइंट पे।
इसमें y कितना है 2, x कितना है 0, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0 2। ठीक है, ये मैंने पहले निकाल दिया। अब मैं इसकी इक्वेशन बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा बेटा, बहुत आसान है। हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे, आसान पड़ेगा आपके लिए, क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आपको सोल्व करनी अभी आई नहीं है, तो मैं उस कंसेप्ट पे नहीं लेके जाऊंगा आपको, वो लेंथी भी पड़ेगा। आसान मेथड यूज करते हैं। आपको क्या करना है, देखिए, आप एक बार x को 3 रखोगे, y को 0 रखोगे, एक बार x को 0 रखोगे, y को 2 रखोगे, है ना, और वो सेटिस्फाई करने चाहिए, यानी ये x और y भी उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ये भी और ये भी। तो तुम क्या करो, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है बेटा, ध्यान से देखिएगा। ये जो है आप ऐसे लिखो, ax प्लस by लिख दिया, ax प्लस by इज इक्वल टू में लिख दो इन दोनों की गुणा, 3 2 जा 6, इन दोनों की गुणा लिख दो। अब बहुत आसान है, 3 0 रखो, x की जगह 3 रखो, तो ये हो गया 3a प्लस y की जगह 0 रखो, b इंटू 0 0 इज इक्वल टू 6, यानी a बराबर कितना आया बेटा 3 2 जा 6, a बराबर आ गया हमारे पास 2। ठीक है, ये हिट एंड ट्रायल मेथड है। ये तभी होगा, लागू होगा, जब हमारे पास ये जो 2 पॉइंट है ना बेटा, उनमें से एक x एक्सिस वाला होगा और एक पॉइंट y एक्सिस पे होगा। अब दूसरा पॉइंट रखिए इसी में 0 2, क्योंकि ये तो इसको सेटिस्फाई करेगा, 0 2, x को 0 रखा तो हो गया 0 प्लस 2b इज इक्वल टू 6, यानी कि b इज इक्वल टू कितना आ गया 3। अब बताओ, a आ गया 2 और b आ गया 3, यानी इक्वेशन क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। समझे ना बेटा। अब इसमें जब x को 3 रखोगे तो 3 2 जा 6, y को 0 रख दिया तो 6 इज इक्वल टू 6। 0 2 रखोगे, ये देखिए 0 2 आएगा, ये पॉइंट 0 2 रखोगे, x को 0 रखो, y को 2, तो 3 2 जा 6, ये पॉइंट आ गया। ये दोनों सेटिस्फाई करके, दोनों नहीं, ये भी करेगा और ये भी 100% करेगा। ठीक है, तो बेटा जिसने भी डाउट भेजा था उसका डाउट सोल्व हो गया है और शायद समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो बेटा आप मेरे से कांटेक्ट फिर से कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप। ठीक है, कॉल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप पूछ लें मेरे से डाउट। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, 1 2 क्वेश्चन और करवाता हूं मैं। लगभग 3 4 क्वेश्चनों में मैं आपको हिंट दे दूंगा, हिंट भी दे दूंगा या कहो करवा दूंगा मैं लगभग, लेकिन बार बार ग्राफ बनाने से कोई फायदा नहीं है मेरा। आपको फायदा होगा, आप खुद ज्यादा से ज्यादा ग्राफ बनाएं। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा, ये है आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो ये रहेगा कि if the point 2 minus 2 lies on the graph of the linear equation 5x plus ky is equal to 4, find the value of k। तो यहां ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है बेटा आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखिए यहां ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं, इसने कहा एक पॉइंट है 2 minus 2, ये पॉइंट है, कहता है इफ द पॉइंट 2 minus 2 lies on the graph of the linear equation 5x plus ky is equal to 4, तो कहता है k की वैल्यू बताइए। पिछली एक्सरसाइज में ये कहता था कि 2 minus 2 अगर इसका सॉल्यूशन है तो k की वैल्यू बताइए। अब ये कहने लग गया कि ये पॉइंट अगर इसके ग्राफ पे है तो k की वैल्यू बताइए। दोनों का मतलब तो एक ही है, क्योंकि ग्राफ पे वही पॉइंट होता है जो इसका सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो अगर ये पॉइंट इसके ग्राफ पे है तो ये पॉइंट इसका सॉल्यूशन है, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो सीधी सी बात है, अगर ये पॉइंट इस लाइन के ग्राफ पे है तो ये x और y की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करने का मतलब x की जगह जब 2 रखेंगे, y को -2, तो लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड बराबर रहेंगे। रख दीजिए 5 × 2 प्लस k × -2 इज इक्वल टू 4। 5 2 जा 10 -2k इज इक्वल टू 4। तो बेटा 4 को इस तरफ लेके आओ तो 6 बच गया, और उस तरफ ये -2 के उस तरफ जाके प्लस का हो गया, तो k इज इक्वल टू कितना होगा 2 अपॉन में आ गया 6/2, 2 3 जा 6, यानी k की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी
3। बस के की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी, ठीक है ना। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। और देखिए ऐसे ही क्वेश्चन और करते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन और करते हैं बच्चों, आसान आसान से। और देखिए कहता है इफ द पॉइंट्स, अब ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई, इसमें 2 पॉइंट है और 2 अननोन है। इफ द पॉइंट्स A35 and B14 lie on the graph of the line, lie on the graph of the line, ax plus by is equal to 7, then find a and b। तो ये कहता है a और b की वैल्यू बताइए, a और b की वैल्यू बताइए। बहुत आसान है बेटा। अगर ये पॉइंट A35 और B14 अगर इसको सेटिस्फाई करते हैं, इसके ग्राफ के ऊपर आते हैं, ax प्लस by इज इक्वल टू 7 के ग्राफ पे आते हैं, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे। a भी सेटिस्फाई करेगा, b पॉइंट भी सेटिस्फाई करेगा। तो पहले a रख लेते हैं, यानी A35 रखते हैं, x की जगह 3, y की जगह 5, x की जगह 3 रखो तो ये हो गया 3a प्लस 5 रखिए तो 5b इज इक्वल टू 7, इक्वेशन 1 डाल दीजिए। b की जगह 1 4 रख दीजिए, 1 रखोगे तो a प्लस 4b इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 2 रख दीजिए। कुछ नहीं है, हमें a और b की वैल्यू चाहिए। आपको करना क्या है, इसमें से या इसमें से a या b किसी एक की वैल्यू निकाल लो। जैसे यहाँ से निकाल रहा हूँ, आसान है। a इज इक्वल टू 7 माइनस 4b, इसे इक्वेशन नंबर 3 समझ लीजिए। ठीक है, ये a की वैल्यू कहाँ से निकाली है, इक्वेशन नंबर 2 से, तो इसकी वैल्यू 1 में पुट कर दो। बस जहाँ भी 1 में a है वहाँ 7 माइनस 4 भी पुट कर दो यहाँ, तो ये हो गया 3a प्लस 5 इंटू, और सॉरी बेटा एक्चुअल में a की वैल्यू पुट करनी थी, तो 3 इंटू a की जगह 7 माइनस 4b प्लस 5b इज इक्वल टू 7, तो ये हो गया 7 3 जा 21 माइनस 12b प्लस 5b इज इक्वल टू 7। तो बेटा ये जो है ना 7 को इस तरफ ले आइए या 21 को उस तरफ, माइनस का 12b प्लस का 5, तो हो गया माइनस का 7b इज इक्वल टू 7 माइनस 21, माइनस 7b इज इक्वल टू माइनस का 14, माइनस से माइनस कैंसिल, b इज इक्वल टू 14 अपॉन 7, 7 2 जा 14, b इज इक्वल टू 2। b की वैल्यू 2 आ गई बेटा। अब ये b की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, a मिल जाएगा, a इज इक्वल टू 7 माइनस b की वैल्यू 2, तो 4 2 जा 8 यानी कि -1, तो a -1 b 2 मिल गई वैल्यू, a -1 और b कितना बेटा, b हमारे पास हो गया 2। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। हालांकि ये जो सोल्व करने का कंसेप्ट है ये 10th क्लास में कहीं ना कहीं मैं कहूँगा 10th क्लास का आता है बेटा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, लेकिन आपको 9th में ही सीखने को मिल रहा है। आप सीख लीजिए, बहुत काम की चीज़ें हैं ये, है ना। 10th में उतनी ही आसानी होगी आपको। आगे देखिए, आगे नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो है भाई, कहता है डिटरमाइन द पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, डिटरमाइन द पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। तो ये ग्राफ आप बनाओगे भाई, डिटरमाइन द पॉइंट ऑन द graph of the equation 2x plus 5y is equal to 20 whose x coordinate is 5/2 times
इट्स y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट। ये देखिए भाई दोस्तों, कहता है डिटरमाइन द पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। तो देखिए कुछ भी नहीं करना आपको, मैं बात करूंगा अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन बिना ग्राफ के करना हो तो कैसे करेंगे। ग्राफ के ऊपर आपको ये करना है, हमें वो x चाहिए जो बराबर है 5/2 टाइम्स ऑफ y के, 5/2 टाइम्स ऑफ y के, वो x चाहिए। तो ये आप लोग ग्राफ बनाओगे, आप लोग चेक करोगे कौन सा x है जो 5/2 टाइम्स ऑफ y है, यानी कि x का 2 गुना और y का 5 गुना बराबर होने चाहिए, x का 2 गुना और y का 5 गुना बराबर होने चाहिए, और वो इस इक्वेशन के ग्राफ होने चाहिए। बहुत आसान है, देखिए 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 20। हमें वो x चाहिए जो 5/2 टाइम्स ऑफ y हो, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ x और 5 टाइम्स ऑफ y बराबर हो। बहुत से पॉइंट मिल जाएंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। आप 2x की जगह 5y रख दीजिए, 5y प्लस 5y, क्योंकि हमें वो पॉइंट चाहिए जहाँ 2x और 5y बराबर हो। तो 2x जब 5y के बराबर होगा तो इसको 5y रखिए, इज इक्वल टू 20। ये हो गया 10y इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू आ गया 2, और ये y की वैल्यू 2 बेटा यहाँ रख दीजिए। तो 2x इज इक्वल टू हो गया 5y, 5 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी 2 से 2 कैंसिल, x इज इक्वल टू 5। तो पॉइंट क्या आ गया बेटा 5, 2। बहुत आसान है। हालांकि ये पॉइंट आपको ग्राफ पे मिलेगा, आप ग्राफ से ही बता देना, ऐसे सोल्व करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं बात करता हूं, अगर ये क्वेश्चन आप में से बहुत से बच्चे जैसे एनटीएससी वगैरह फाइट करेंगे तो उनको तो ऑब्जेक्टिव में मिलेगा, ऑब्जेक्टिव मिलेगा तो ऐसे सोल्व करोगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि हमें ग्राफ में ज़्यादा लेंथ में नहीं घुसना है ना। अब अगर आप ऑब्जेक्टिव सोल्व करते हो तो आपको ग्राफ बना के और फिर पॉइंट निकाल रहे हो, ये तो कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर एनटीएससी में ऐसा क्वेश्चन आता भी है तो यहाँ ग्राफ नाम का कोई जिक्र नहीं मिलेगा, वो तो सिर्फ कहेगा इस इक्वेशन में वो पॉइंट बताइए जहाँ x कोऑर्डिनेट है 5/2 टाइम्स ऑफ इट्स y कोऑर्डिनेट। ओके, तो ग्राफ आप बनाओगे, और ग्राफ में बहुत आसान है कि जहाँ 2x और 5y बराबर हो, 2x और 5y बराबर हो, जब ये दोनों बराबर हो ऐसा पॉइंट आपको मिल जाएगा। और देखिए बेटा, और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। ये ध्यान से देखें भाई एक बार, ड्रा द ग्राफ ऑफ द, ड्रा द graphs of the equations 2x minus y is equal to 4, इसे बॉक्स में बंद कर देता हूं, and x plus y is equal to 2। ओके, सेट द एरिया। हाँ, ये मेन चीज आ गई। अब ग्राफ तो तुम भी बना दोगे, लेकिन ये काम है अब हमारा। सेट द एरिया बाउंडेड बाई दीज 2 लाइन्स, बाउंडेड बाई दीज 2 लाइन्स, बाउंडेड बाई दीज 2 लाइन्स। ओके, and y-axis, write the coordinates of the vertices। ये भी बढ़िया है भाई। write the, इसमें कई चीजें पूछ ली एक ही क्वेश्चन में, ठीक है। write the coordinate of the vertices, coordinates of the vertices of the triangle, and find its area, ये देखिए बेटा, ठीक है। अब ये हमारा लगभग लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है।
ये कहता है ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। दो इक्वेशन है, सॉल्यूशन में कर रहा हूं। क्या क्या? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 इक्वेशन 1 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों का ग्राफ बनाइए। उसके बाद कहता है सेट द एरिया बाउंडेड बाय दीज टू लाइंस। इनका जो ग्राफ बनेगा वो दोनों का स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये दो लाइन एंड वाई एक्सिस, और जो वाई एक्सिस है उनसे जो एक ट्राइंगल बनी वो एरिया आप सेट कीजिए। और उसके बाद कहता है राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। वर्टेक्स जो बने 3 उनके कोऑर्डिनेट बताइए एंड फाइंड इट्स एरिया, और इस ट्राइंगल का एरिया बताइए। देखिए बेटा कुछ नहीं, तुम सिर्फ और सिर्फ एक ग्राफ बनाओ। सबसे पहले आप लोग ग्राफ बनाइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन रहेगा ये, बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा आपको। ठीक है, आप सबसे पहले इसका ग्राफ बनाएंगे। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3। कोशिश कर रहा हूँ बेटा मैं प्रॉपर गैप लेने की। बाकी आप जब ग्राफ बनाएंगे तो बहुत बढ़िया बनेगा, क्योंकि आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे। ठीक है, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ये -1, ये -2, ये -3 और ये -4। अब देखिए बेटा पॉइंट देखिए, बहुत आसानी से इसकी बात करते हैं। यहाँ से आ गया 2x, ये 4 इस तरफ आया तो माइनस का, इज इक्वल टू y, या y इस तरफ रख दीजिए। अब मैं सीधी टेबल बना रहा हूँ। ठीक है, मैंने बताया भी था आपको ग्राफ के लिए सिर्फ 2 पॉइंटों की ज़रूरत होती है। x को रखा मैंने 0, x को क्या रखा बेटा 0, यहाँ x को 0 रखो, 2 0 0, y कितना आया -4। ग्राफ बनाना आता है इसलिए मैं फटाफट बनाऊंगा। x को रखा 1, ये आया -2, x को रखा 2, ये आ गया 0। अब मैं इसका बनाता हूँ, देखिए फटाफट बात करते हैं। ठीक है, x y, x को रखा 0, y कितना आ गया 2 है ना। x को 0 रखूंगा तो y इज इक्वल टू 2, और y को 0 रखा तो x इज इक्वल टू 2। लो भाई पॉइंट आ गए। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाते हैं। देखिए x0 y -4, x0 y -4 एक पॉइंट। दूसरा ये देखिए, ये पॉइंट आ गया 0 -4 है ना। कितना आ गया बेटा 0 -4, ये एक पॉइंट आ गया। 1 -2, x1 y कितना -2, और x2 तो y कितना 0, ये 3 पॉइंट आ गए। इन तीनों को मिला दो, ये लाइन बन गई हमारी। ठीक है, ये पहली वाली लाइन है। कौन सी लाइन है ये 2x, ये लाइन है 2x माइनस y इज इक्वल टू 4। अब इसके देखिए इसका ग्राफ बनाते हैं। इसमें x0 तो y2, x0 तो y2, ये पॉइंट आ गया। x0 तो y2 ओके, x2 तो y0, x2 तो y0, एक ये पॉइंट आ गया। इन दोनों को मिला दो। ठीक है भाई, ये थोड़ा सा गलत मिला दिया हमने, इनको मिला दो। ये देखिए ये कौन सी लाइन है, ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ये इन दोनों का ग्राफ बन गया। अब पहला काम हो गया अभी मेरा, ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस। अब आ जाओ अगले टॉपिक पे, सेट द एरिया बाउंडेड बाय दीज टू लाइंस एंड वाई एक्सिस। अच्छा भाई देखो ये तो है वाई एक्सिस, ये पहली लाइन और ये दूसरी लाइन, यानी कि ये एरिया चाहिए। देखिए एरिया बिटवीन दीज टू लाइंस एंड वाई एक्सिस कर दिया, से डिड। बोलो बच्चों समझ में आ गया। उससे अगले टॉपिक पे आइए, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल आल्सो फाइंड इट्स एरिया। अब कोऑर्डिनेट्स पे आ जाते हैं। ये ट्राइंगल बनी 1 पॉइंट 2 पॉइंट और 3, चलो इसका नाम मैं ए दे देता हूं, इसका बी और इसका, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए भाई, ये देखिए यहाँ x0 y -4 0 -4, बी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए x2 y 0, सी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 0 2 x0 y 2, कोऑर्डिनेट भी दे दिए। अगला टॉपिक है फाइंड इट्स एरिया। भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल आप सभी ने पढ़ रखा है। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस किसे कहूं देखना एक बार बेटा, क्या इस दूरी को बेस कह सकता हूं?
बिल्कुल कह सकता हूँ AC को, बेस AC मल्टीप्लाई बाई हाइट किसे कहूँ, ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन से और ये जो दूरी है B पॉइंट की, ये देखिए बेटा, ये जो दूरी है ये हाइट का काम करेगी, ये बेस और ये परपेंडिकुलर, क्योंकि परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, y एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है x एक्सिस। तो बहुत आसान है, ये बेस और ये हाइट। हाइट कितनी है देखो 1 2, हाइट 2 है ना, यानी मल्टीप्लाई बाई इस पॉइंट को O नाम दे देता हूं OB। ठीक है, तो एरिया हुआ 1/2। बेस कितना बेटा, ये डिस्टेंस देखो कितना, यहां से देखो 1 2 3 4 5 और 6। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, 2 ऊपर 4 नीचे 6, तो ये डिस्टेंस है 6 यूनिट और ये डिस्टेंस है 1 और 1 2 यूनिट, मल्टीप्लाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल। एरिया आया 6 स्क्वायर यूनिट्स। यूनिट्स लिखेंगे क्योंकि ना तो यहाँ मीटर का ना सेंटीमीटर का किसी का कोई जिक्र नहीं है, तो यूनिट्स लिख के छोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा टॉपिक था ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। भाई बहुत आसान टॉपिक था ग्राफ का, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है मेरे बच्चों तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, प्रॉब्लम दे सकते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।